हेलो फ्रेंड्स, प्रीति मैम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं नॉन प्रॉफिट कंसर्न का क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और एडजस्टमेंट को टिक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपके पेज नंबर 119 पे दिया है। तो पहले हम हेडिंग पढ़ते हैं। हेडिंग क्या दिया है? न्यूली स्टार्टेड आर्ट सर्कल। तो फिर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये न्यूली स्टार्टेड है। न्यूली स्टार्टेड है इसका मतलब कि हमें लास्ट ईयर के यानी कि ओपनिंग बैलेंसेस कुछ भी नहीं दिया होगा। तो आगे देखते हैं क्या दिया है। जीवन ज्योति आर्ट सर्कल, अ न्यूली एस्टैब्लिश्ड कंसर्न हैज प्रेजेंटेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो नाम क्या है ऑर्गेनाइजेशन का? जीवन ज्योति आर्ट सर्कल। जीवन ज्योति आर्ट सर्कल जो कि न्यूली एस्टैब्लिश्ड है, अभी अभी एस्टैब्लिश हुआ है करंट ईयर, यानी कि हमें कैपिटल फंड भी नहीं मिलेगा और कुछ भी ओपनिंग बैलेंसेस हमें नहीं मिलेगा। अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देखिए जो ओपनिंग कैश एट बैंक, कैश इन हैंड रहता है वो भी नहीं दिया है क्योंकि न्यू एस्टैब्लिश है। तो ओपनिंग कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस तो नहीं रहेगा यहाँ पे। बाकी सारा जो इनकम्स वगैरह दिया ये तो जब हम पोस्टिंग करेंगे तब हम देखेंगे। ये रिसिप्ट साइड है तो यहाँ पे या तो इनकम दिया होगा और या तो लायबिलिटीज दी होगी। ये पेमेंट साइड है, पेमेंट साइड के सारे या तो एक्सपेंडिचर में जाते हैं और या तो असेट्स। ठीक है, अब हम आगे ये सारा तो हम बाद में जब पोस्टिंग करेंगे तब हम एक एक करके एंट्री करेंगे, उस वक्त देखेंगे। ठीक है, और ये जो बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये क्लोजिंग बैलेंस है तो ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा? असेट्स में। उसके बाद हम एडजस्टमेंट देखेंगे। एडजस्टमेंट क्या है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर वॉज ₹5,000। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है फॉर द ईयर यानी कि करंट ईयर के लिए। तो ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का हम क्या करते हैं? सब्सक्रिप्शन में ऐड करते हैं। इस क्वेश्चन में एक ही एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन का और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हमें दिया है करंट ईयर में जितना भी मिला है। तो इस क्वेश्चन में आप चाहे तो जो हम फॉर्मेट बनाते हैं सब्सक्रिप्शन का, ला ओ ए ओ करके जो लिखते हैं हम, वो आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं? सारा ऐड करते हैं, तो फिर इसे हम सीधा सीधा सब्सक्रिप्शन में ऐड कर लेंगे। तो इसके लिए आपको फॉर्मेट इस क्वेश्चन में नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ ऐड इन सब्सक्रिप्शन, पहला इफेक्ट हो जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का यानी कि मिलना बाकी है, तो ये करंट ईयर के बैलेंस शीट के कौन से साइड में आ जाएगा? असेट साइड में, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम होता है यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का इनकम होता है, और इनकम जब मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो वो असेट्स बन जाता है। ओके, तो इसके लिए हम सब्सक्रिप्शन पे टिक कर लेते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में हम फॉर्मेट नहीं बनाएंगे। अगर हम फॉर्मेट बना के रखते हैं तो टिक करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट फॉर्मेट में चला जाएगा। लेकिन अगर आप फॉर्मेट नहीं बनाते तो यहाँ टिक करने की जरूरत पड़ेगी। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है? डेप्रिशिएट फर्नीचर एट 10% पर एनम। फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 10% पर एनम से, तो इसके लिए हमें फर्नीचर पर टिक करना होगा। यहाँ टिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहला इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? लेस फ्रॉम फर्नीचर। फर्नीचर में लेस होगा, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर में। आगे क्या दिया है? फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस एंड 50% ऑफ डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। मतलब एडमिशन फीस का पूरा अमाउंट और डोनेशन का 50% हमें कैपिटलाइज्ड करना है, यानी कि इसे हमें कैपिटल में ऐड कर देना है। तो यहाँ पे हमें टिक करना होगा एडमिशन फीस, यहाँ टिक कर लेते हैं, और डोनेशन, दोनों पे टिक हो गया। तो जब हम एंट्री करेंगे तो एडमिशन फीस जो है वो पूरा का पूरा हम कैपिटल में ऐड करेंगे और डोनेशन का 50% कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमें लेस करना होगा, लेस फ्रॉम एडमिशन फीस एंड लेस फ्रॉम डोनेशन। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? सेकेंड इफेक्ट हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड में। ऐसे इसको कैपिटलाइज करने के लिए बोला है, तो नॉर्मली एवरी सम में तो हम इसे कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं, लेकिन ये न्यूली ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे कोई कैपिटल फंड नहीं है ओपनिंग, तो यहाँ पे कैपिटल फंड में हम इसे ऐड नहीं करेंगे। लेकिन जहां हम कैपिटल फंड लिखते हैं लायबिलिटी में टॉप में, वहीं पे हम इसे लिख देंगे। बैलेंस शीट के लायबिलिटी में हम इसे लिखेंगे सेकेंड इफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले टॉप में सबसे पहले हम लिखेंगे एडमिशन फीस कैपिटलाइज्ड, और उसके बाद हम लिखेंगे 50% डोनेशंस कैपिटलाइज्ड। ठीक है, जब अभी आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो जब भी मैं आपको सम करवाऊंगी, सॉल्व करवाऊंगी, उस वक्त मैं आपको फिर से बताऊंगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या दिया है।
तो इसके बाद यह यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। मतलब हमें क्या क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो बहुत ही छोटा सा सम है, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जब मैं सॉल्व करवाऊँ सॉल्यूशन तो फिर आप वो देखते वक्त इस क्वेश्चन को सामने रखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए सॉल्यूशन। ओके, तो फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, एडजस्टमेंट टिक कर लिया है। अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो हमने यहाँ देखा कि ये न्यूली स्टार्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे कुछ भी ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होंगे, ना तो ओपनिंग कैपिटल होगा, तो इसलिए हमें ओपनिंग बैलेंसेस कुछ भी पहले एंटर करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे मैंने बाय सब्सक्रिप्शन लिख दिया है क्योंकि सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में हमेशा टॉप में आना चाहिए क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट कंसर्न का मेन इनकम होता है, इसलिए। तो हमने यहाँ फॉर्मेट बना लिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और यहाँ पे नाम क्या दिया था हमें ऑर्गेनाइजेशन का, जीवन ज्योति आर्ट सर्कल। तो यहाँ पे हमने नाम लिख लिया है इन द बुक्स ऑफ जीवन ज्योति आर्ट सर्कल। और यहाँ बैलेंस शीट बना लिया है। ईयर एंडिंग क्या दिया था हमें, 2018, 31 मार्च 2018, तो वो हमने लिख लिया है। अब हम एक एक करके पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम रिसिप्ट साइड की पोस्टिंग करेंगे। तो रिसिप्ट साइड में दिया है 2 एडमिशन फीस। तो एडमिशन फीस क्या होता है, इनकम होता है, तो एडमिशन फीस हम इनकम में लिखेंगे और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो 1 लाइन हम लीव कर देंगे और इनर कॉलम में अमाउंट लिखेंगे। और सब्सक्रिप्शन के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, एक टिक किया है हमने, राइट। तो यहाँ पे हम सब्सक्रिप्शन के लिए भी 1 लाइन पहले से ही हम यहाँ लीव कर देंगे, ये पहले सब्सक्रिप्शन के लिए और यहाँ उसके एडजस्टमेंट के लिए। ओके, आप चाहे तो जो मैंने फॉर्मेट बताया था सब्सक्रिप्शन का, ला ओ ए ओ, वो भी बना के रख सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट दिया था और ये न्यूली ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो इसलिए मैंने वो फॉर्मेट नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, ऐसा कहा था। ओके, तो एडमिशन फीस यहाँ हम लिखेंगे बाय एडमिशन फीस। एडमिशन फीस हमें दिया है 22,000, इसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, ये हमें कैपिटलाइज करना है। उसके बाद क्या दिया है, टू सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन हमें कितना दिया है, 40,000 और इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है तो अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे 40,000। यहाँ सब्सक्रिप्शन पहले से हमने लिख के रखा है और 1 लाइन हमने ऑलरेडी यहाँ पे लीव कर दिया है एडजस्टमेंट के लिए। आगे क्या दिया है, टू डोनेशन। तो डोनेशन भी क्या है, इनकम होता है, तो यहाँ लिखते हैं बाय डोनेशंस। डोनेशंस मिला है 18,000, तो ये हमने इनर कॉलम में लिख दिया और 1 लाइन एडजस्टमेंट के लिए छोड़ दिया। उसके बाद अब हम पेमेंट साइड की एंट्री करेंगे। तो पेमेंट साइड में सबसे पहले क्या दिया है, बाय फर्नीचर। तो फर्नीचर क्या होता है, असेट्स होता है, तो हम इसे असेट्स में लिखेंगे और इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है तो हम इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा फर्नीचर। फर्नीचर का अमाउंट हमें दिया है 12,000, तो यहाँ आ जाएगा 12,000 इनर कॉलम में और 1 एडजस्टमेंट है तो हम 1 लाइन लीव कर देंगे। आगे दिया है बाय स्टेशनरी। स्टेशनरी क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, सिर्फ स्टेशनरी दिया है तो एक्सपेंडिचर है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बोलेगा तो असेट्स होता है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ स्टेशनरी है तो इसे हम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टू स्टेशनरी। स्टेशनरी हमें दिया है 4,000, आउटर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अब आगे हमें क्या दिया है, बाय ऑफिस रेंट। तो रेंट भर रहे हैं, पेमेंट साइड में दिया है तो ये भी क्या है, एक्सपेंडिचर है, इसे भी हम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा टू ऑफिस रेंट और इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में 2600, 2600। अब उसके बाद दिया है बाय न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स। तो ये न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स भी क्या है, एक्सपेंडिचर है, हमें हमेशा बार बार खरीदना पड़ता है और ये पेमेंट साइड में दिया है तो एक्सपेंडिचर में हम लिखेंगे इसे भी। तो यहाँ आ जाएगा टू न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स दिया है 300, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट आउटर कॉलम में आ जाएगा। आगे दिया है बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो ये तो बोल ही दिया एक्सपेंसेस है तो ये भी एक्सपेंडिचर में जाएगा, तो इसे भी हम यहाँ लिखेंगे टू टेलीफोन एक्सपेंसेस और इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में। उसके बाद दिया है बाय इन्वेस्टमेंट्स। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, असेट्स होता है, राइट। तो इसे हम असेट्स में लिखेंगे। तो इन्वेस्टमेंट्स हमें कितना दिया है, 23,000।
और इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। और इन्वेस्टमेंट के साथ में कुछ भी परसेंट नहीं दिया है। अगर परसेंट दिया होता 10% इन्वेस्टमेंट, 5% इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ता, हिडन एडजस्टमेंट हो जाता। लेकिन यहाँ कुछ भी परसेंटेज नहीं दिया है साथ में, तो हम सिर्फ इसे असेट्स में एज इट इज लिख देंगे। ओके, अब आगे क्या दिया है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो ये कहाँ जाता है, असेट्स में जाता है। क्लोजिंग बैलेंसेस है तो यहाँ करंट ईयर के असेट्स में हम लिखेंगे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो ये कैश इन हैंड हमें दिया है 7540 और कैश एट बैंक दिया है 30,000। ये हमने लिख दिया 30,000। इसे हम टोटल करके यहाँ लिख देंगे 37,540। तो ये सारी पोस्टिंग्स हमने कर ली। अब हम एक एक करके एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। तो एडजस्टमेंट्स में सबसे पहले क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर वाज ₹5,000। तो ये करंट ईयर का क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो करंट ईयर के सारे आउटस्टैंडिंग्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में इसे ऐड कर देंगे। हमने यहाँ फॉर्मेट नहीं बनाया था क्योंकि यहाँ एक ही एडजस्टमेंट दिया था सब्सक्रिप्शन पे, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। फॉर करंट ईयर आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो कितना दिया है हमें आउटस्टैंडिंग, 5,000। तो यहाँ पे हम 5,000 लिखेंगे और इसे हम अभी ऐड कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 45,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा। तो सेकेंड इफेक्ट इसका कहाँ जाता है, असेट्स में, मैंने बताया था। तो इसे हम असेट्स में लिख देते हैं। तो असेट्स में जाएगा इसका सेकेंड इफेक्ट। यहाँ हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था, 5,000। तो ये हम लिख दिया हमने 5,000। उसके बाद क्या दिया है, डेप्रिशिएट फर्नीचर एट 10% पर एनम। तो फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन है, हमने प्लेस लीव किया है, तो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन। तो यहाँ 12,000 के ऊपर 10% कितना आ जाएगा, 1200। तो यहाँ हम 1200 लिखेंगे और इसे हम माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10,800। ओके, अब इसके बाद इसका सेकेंड इफेक्ट करना है। तो डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट मैंने कहाँ बताया था, एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ एक्सपेंडिचर में हम लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है, 1200 हमने कैलकुलेट किया। 1200 कैसे कैलकुलेट करना है पता है ना आपको, ये 12,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1200। अब इसके बाद हमें क्या दिया है, फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस एंड 50% डोनेशंस आर टू बी कैपिटलाइज। एडमिशन फीस पूरा कैपिटलाइज करना है और डोनेशंस 50% कैपिटलाइज करना है। तो हम इसे कैपिटलाइज कर लेते हैं। एडमिशन फीस यहाँ हम लेस करेंगे पूरा का पूरा, क्योंकि ये पूरा कैपिटलाइज करना है। तो यहाँ हम पूरा लेस करेंगे और यहाँ लिखेंगे कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड पूरा का पूरा है तो ये लेस कर देंगे हम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नील आ जाएगा, कुछ भी नहीं, 0 यानी कि नील। ठीक है, तो और डोनेशंस कितना करना है, 50%। तो इसका हम 50% करेंगे, 50% कैपिटलाइज्ड। 50% कितना हो जाएगा, 18,000 का 9,000। तो यहाँ हम लिख देंगे 9,000 लेस, और कितना बच जाएगा, 50% ही बच जाएगा। 50% लेस हो रहा है तो, और ये दोनों क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। और यहाँ पहले से कुछ भी कैपिटल फंड नहीं था क्योंकि ये न्यूली ऑर्गेनाइज्ड का ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ये जो दोनों कैपिटल हुआ है इसे हम लिख देंगे एडमिशन फीस कैपिटलाइज्ड, और दूसरा क्या, डोनेशंस कैपिटलाइज्ड। डोनेशन को हम इसमें ऐड कर लेते हैं, ऐड डोनेशन 50% कैपिटलाइज्ड। तो ये कितना था, 22,000 और इसका कितना कैपिटलाइज हुआ है, 9,000। तो इन दोनों को हम ऐड करके इनर कॉलम में ही रखेंगे अभी। ठीक है, क्योंकि सरप्लस या डेफिसिट जो भी आएगा वो ऐड या लेस करना होगा इसलिए।
तो ये कितना हो जाएगा 22,000 प्लस 9,000 हो जाएगा 31,000। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे आगे क्या दिया है। अब आगे कुछ नहीं दिया है, सारा एडजस्टमेंट हमने कर दिया। तो अब हम इसे टैली करेंगे। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे इनकम साइड का टोटल करेंगे और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करेंगे। अगर इनकम साइड का टोटल ज्यादा आएगा और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल कम आएगा तो माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो क्या हो जाएगा, सरप्लस। और अगर एक्सपेंडिचर साइड का टोटल ज्यादा होगा और इनकम का टोटल कम होगा, यानी एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, डेफिसिट। तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स ये हमने कैलकुलेशन कर लिया है। इनकम साइड का टोटल आया है 54,000 और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल आया है 8,660। तो कौन सा टोटल ज्यादा है, इनकम साइड का टोटल ज्यादा है। तो मैंने क्या बताया था, इनकम का टोटल ज्यादा आएगा तो जो एक्सपेंडिचर का टोटल है वो माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, सरप्लस। तो ये हमें सरप्लस मिल गया। ये माइनस करने के बाद कितना आया है सरप्लस, 45,340 रुपीज। और सरप्लस हम कौन सी साइड लिखते हैं, डेबिट साइड में, एक्सपेंडिचर के साइड में। और डेफिसिट आएगा तो हम कहाँ लिखते हैं, इनकम के साइड में लिखते हैं। तो अभी सरप्लस आया है तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं। और ये जो कैलकुलेशन है आप साइड में करना या फिर रफ पेज में करना, ये आपको क्लियरली समझ में आए इसलिए मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो अब हम सरप्लस लिखते हैं यहाँ पे, टू सरप्लस कैरिड डाउन 45,340। और यहाँ ये जो टोटल था इनकम साइड का जो कि ज्यादा था, तो जो टोटल ज्यादा होता है वो हम यहाँ दोनों साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कितना है, 54,000। तो यहाँ दोनों साइड में आ जाएगा 54,000। अब हम क्या करेंगे, ये जो सरप्लस हमें मिला है 45,340, इसे हम ऐड करेंगे इस कैपिटल में। ये जो एडमिशन फीस और डोनेशंस कैपिटलाइज हुए हैं, यहाँ पे हम ये सरप्लस ऐड कर देंगे। तो और डेफिसिट आता है तो हम लेस करते हैं, सरप्लस आता है तो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे, ऐड सरप्लस। सरप्लस आया 45,340 और इसे ऐड करके हम आउटर कॉलम में ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 76,340 आ जाएगा। अब यहाँ का लायबिलिटी साइड का हम टोटल लेंगे और असेट साइड का हम यहाँ टोटल लेंगे। तो लायबिलिटी साइड का टोटल हमें दिख रहा है और कुछ नहीं है, यही आएगा। और असेट साइड का भी टोटल हम करेंगे और ये टोटल दोनों सेम आना चाहिए। तो यहाँ का भी हम टोटल लेते हैं, यहाँ का भी टोटल कितना आ जाएगा, 76,340। तो ये दोनों टोटल सेम आ गया है, हमारा आंसर करेक्ट है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। तो फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर जो मेरा ईमेल आईडी है आप वहां पे भी मेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।